हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर अपना मनपसंद शो प्रॉपर्टी गुरु और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, मेकिंग इंडिया अफोर्डेबल। और हमेशा की तरह आज के शो में भी होनी है ढेर सारी बातें, जहां पर हम देंगे आपके सवालों के जवाब और साथ ही होगी रियल एस्टेट मार्केट पर ताज़ा बातचीत। और ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है नरॉक के कैपिटल मार्केट प्रेसिडेंट मोहम्मद असलम साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। और शुरुआत हमेशा की तरह वही एक अपडेट मार्केट का आपसे चाहेंगे। इस वक्त मार्केट में क्या हाल है? विनो की सेल्स अच्छे हैं और ये फेस्टिव सीजन का पीक है, लेकिन फिर भी आपकी रिपोर्ट यहाँ पर महत्व रखेगी। आई थिंक लोग सिर्फ कयास लगा रहे हैं कि इतना अच्छा क्यों है, क्या रीजन है, क्या हुआ है। लेकिन एक्चुअली दैट इज, मुझे लगता है कि अब तो सबके बियॉन्ड है। जो भी रीजन रहे, आई थिंक नोबडी इज कंप्लेनिंग। कोई डेवलपर या बायर्स दोनों ही खुश हैं इस टाइम। और मार्केट में उसका रिजल्ट इसी वजह से लग रहा है कि एवरी क्वार्टर हम लोग अपना जो प्रेसिडेंट ईयर था उसके क्वार्टर से ज्यादा सेल्स कर रहे हैं, ज्यादा इन्वेंट्री मार्केट में ऐड हो रही है और ज्यादा सेल्स उसके बाद ही आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो भी उसी हिसाब से हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा टाइम है। हर तरफ से कोई बैड न्यूज नहीं दिख रही है। जैसे मैंने बोला था जब मैं म्यूट पे था कि इसका काफी श्रेय आरबीआई को भी जाता है कि वो जिस तरह से मैनेज कर रहे हैं इन्फ्लेशन और जिस तरह से वो रेट्स को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अब पिछले 2 साइकिल से रेट्स नहीं बढ़े हैं। अब कयास लगा रहे जाए थे कि अब की बार बढ़ेंगे, लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। ओवरऑल मार्केट के बारे में बात करें तो वो इतना अच्छा है कि हर क्वार्टर में हम लोग अपना जो प्रीवियस के ईयर के क्वार्टर है उसको बीट कर रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो टॉप 7 सिटीज हैं वो नए रिकॉर्ड्स बना रही हैं। जिसमें से मुंबई पुणे इस टाइम टोटल जो सेल्स हो रही है उसका 50% जो कंट्रीब्यूशन है वो मुंबई पुणे से आ रहा है। लास्ट क्वार्टर में एमएमआर नंबर 1 रहा इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड इन्वेंट्री, मतलब लॉन्चेस के लिए सेकंड नंबर पे पूना रहा। सो आप देखिए पूना वन ऑफ द स्मॉल सिटी है इन टॉप 7 सिटी में, लेकिन स्टिल इज डूइंग वेरी गुड। और उसका रीजन यही है कि एक कॉन्फिडेंस लेवल है मार्केट में। इन इंस्पाइट की प्राइजेस ऐसा नहीं है कि कुछ कम है, लेकिन आई थिंक इस तरह से भी प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं कि जिस तरह से सेल बहुत अच्छी हो रही है तो सडनली डेवलपर्स अनरीजनेबल प्राइस बढ़ा रहे हैं। तो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि सेल्स कंटिन्यू है, मोमेंटम कंटिन्यू है। तो मुझे लगता है यहाँ से आगे मार्केट अच्छा चलेगा, क्योंकि जो एक आपका जैसे हमारा जनवरी में एक फेस्टिव सीजन खत्म होता है और वापस अपना अगस्त सितंबर से वापस शुरू होता है, तो हमने वो जो पार्ट था फ्रॉम जैन टू जुलाई अगस्त वो निकाला है और बहुत अच्छी तरह निकाला है। और अब तो फेस्टिव सीजन है, यहाँ थोड़ा एक मूड होता है बाइंग का, डेवलपर भी नए नए ऑफर्स लेके मार्केट में उतरते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ से लेकर अब जनवरी तक या फर्स्ट मार्च एंडिंग तक मुझे लगता है मार्केट काफी पॉजिटिव दिख रहा है। और मुझे लगता है इसी तरह से हम नए रिकॉर्ड्स अगले क्वार्टर्स में भी बनाएंगे। चलिए, तो चीज़ें बड़ी चमकीली, ब्राइट और हैप्पी हैं रियल स्टेट के अंदर, और आगे के क्वार्टर्स में भी इस तरह की उम्मीद की जा सकती है। सबके लिए बढ़िया। चलिए, अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। संगीता कपूरे जी हैं हमारे साथ, मुंबई से हमें कॉल कर रही हैं। संगीता जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या सवाल रहेगा आज आपका? हेलो, पलस्पे का जो एस्पायर पनवेल का जो प्रोजेक्ट है नारियल का, जी। उसके बारे में जानकारी चाहिए थी। और नवी मुंबई में लेना है घर, नहीं तो ये पलस्पे का ये प्रोजेक्ट, नहीं तो अपर घर, खारघर और ये जो है ना पुष्कर नगर, वो साइड में, मतलब कहाँ लेना अच्छा रहेगा कनेक्टिविटी के लिए? आपका बजट भी बता दीजिए मैडम। 60 to 70 लाख। चलिए, 60 से 70 लाख। असलम साहब, एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी इन्होंने अरिहंत का देखा है, और ये वो इलाके हैं जिनका जिक्र कर रही है नवी मुंबई और उसके आसपास, जहां ये घर खरीदना चाहती हैं। 60 से 70 लाख, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? विपिन जी, मेरे ख्याल से एक अच्छा चॉइस है। अरिहंत अपने आप में एक रिनाउंड नेम है नवी मुंबई एरिया में, और उनके प्रोजेक्ट्स पूरे हर जो एरियाज है नवी मुंबई के, उनके सब जगह प्रोजेक्ट्स है। अच्छा नाम है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, प्राइस भी उनके अफोर्डेबल रहते हैं और अच्छा सेल्स किया है उन्होंने ऑफ लेट। और इसके साथ साथ डिलीवरी और क्वालिटी भी अच्छी रही है। तो मुझे लगता है एक चॉइस अच्छा है आपका, अगर आप अरिहंत एस्पायर के साथ ही जुड़े रहें तो अच्छा है। इसके अलावा जो आपने एरियाज की बात की है, तो मैं हमेशा से काफी, ये मेरा पर्सनल व्यू भी हो सकता है कि बहुत पॉजिटिव रहता हूँ एमएमआर रीजन की इस नवी मुंबई की एरिया में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो इसी एरिया में है। तो आपने जितने भी एरियाज बताए हैं उनसे सब जगह से आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है।
चाहे वो आप मुंबई के लिए लीजिए या पूना के लीजिए या विद इन नवी मुंबई आप दूसरे एरियाज में भी अगर आप ट्रैवल करते हैं काम के लिए या बिजनेस के लिए तो काफी अच्छी है। और जो फ्यूचर में इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके चलते हुए आने वाले साल में मुझे लगता है नवी मुंबई एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन उभरेगा। उसमें जो हमेशा से एक हम लोग कमी देखते हैं कि कमर्शियल हब की तरह वो क्यों नहीं उभर रहा है, मुझे लगता है अभी नए एयरपोर्ट के आने से उससे बहुत फायदा होगा। इसके अलावा जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, ट्रांस हार्बर लिंक है, आपकी मेट्रो की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, वो चलते हुए भी फ्यूचर काफी ब्राइट है। तो मुझे लगता है एरियाज का आप चिंता ना कीजिए, एरियाज जितने भी आपने बोले हैं वो काफी अच्छे हैं। आप उसमें से जो भी आपके बजट को सूट करता है वो ले सकते हैं। बाकी आपने अरिहंत एस्पायर के बारे में बात की थी, तो वो मेरे लिए उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपको इन एरियाज में भी काफी अच्छे डेवलपर्स और भी अवेलेबल हैं, आप उनके भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज अरिहंत एस्पायर के साथ जा सकते हैं। चलिए, तो आई होप संगीता जी ये सलाह आपके लिए काफ़ी काम आएगी और जो आपने प्रोजेक्ट चुना है वो भी ठीक है, लेकिन बाकी एरिया वाइज आप और भी प्रोजेक्ट देख सकते हैं और नवी मुंबई की क्या महिमा है वो असलम साहब ने आपको बताई और उन्होंने कहा कि पर्सनली उनका भी व्यू उसके लिए अगर हम पूरे एमएमआर की बात करें तो वो काफ़ी बुलिश रहते हैं इस एरिया के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले कॉलर हैं अशोक खुराना साहब और यमुनानगर से हमें कॉल कर रहे हैं। अशोक जी बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछना चाहेंगे आज? सर, मैंने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मार्बेला ग्रैंड PR 7 रोड मोहाली में इन्वेस्टमेंट किया है। ओके। तो उसमें 1.66 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली मेरी इन्वेस्टमेंट है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस प्रॉपर्टी का कैसा फ्यूचर है आने वाले 3-4 साल में, इसमें क्या एप्रिसिएशन होने की संभावना रहेगी, कैसा प्रोजेक्ट रहेगा ये? जी, तो मोहाली एक ऐसा शहर असलम साहब जिसकी एक समय में बहुत चर्चा होती थी और अभी भी आज भी बढ़िया है। तो मार्बेला ग्रांड इन्होंने अब तो निवेश कर ही दिया है, तो बस ये जानना चाहते हैं कि आगे किस तरह का भविष्य है इनके इस निवेश का। आपने ठीक कहा कि मोहाली एक अच्छा लोकेशन है, हमेशा से काफी रडार पे रहा है। और ऑफ लेट अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा रेसिडेंशियल या रियल एस्टेट मार्केट जो जिस तरह से इम्प्रूव हुआ है इंडिया का, उसमें मोहाली, ये ट्राई सिटी जो हम हमेशा से पहले बात करते थे, मोहाली, गोरखपुर, चंडीगढ़, इन सब एरियाज में अभी एक्चुअली वापस काफी गहमा गहमी शुरू हो गई है। और उसके चलते ही ये मार्बेला ग्रैंड एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत ही प्रीमियम प्रोजेक्ट है। आई थिंक इनके प्राइजेस वहां पे कुछ 1 करोड़ 33 से 1.67 से 2.33 तक जाते हैं। अच्छा प्रोजेक्ट उन्होंने कॉन्सेप्टलाइज किया है फॉर आई थिंक हायर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लिए उन्होंने इसको टारगेट ऑडियंस है उसमें। नए नए उन्होंने तरीके निकाले, स्काई वॉक वगैरह, स्विमिंग पूल, साइकिल ट्रैक। तो वो सब जो भी अम्यूनिटीज एक मॉडर्न प्रोजेक्ट में होती हैं, जो एक कस्टमर को एक प्योर सेटिस्फैक्शन दिया जाता है, उन सब चीजों का काफी ध्यान रखा है। आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो मेरे को लगता है कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास, लेकिन ये दूसरा देखने के लिए, पर ये ऑप्शन बहुत अच्छा है जो आपने लिया है और उसका फ्यूचर भी काफी अच्छा दिखता है क्योंकि वो काफी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है इन टर्म्स ऑफ, चाहे आप एयरपोर्ट लीजिए या IT पार्क लीजिए या मॉल्स लीजिए, तो उस हिसाब से भी काफी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि आपने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि मोहाली में ये एक प्रीमियम प्रोजेक्ट है, प्राइजेस ज्यादा ही हैं इसमें, तो आपको थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। फ्यूचर में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट का आपका अप्रिसिएशन होना है इसमें, लेकिन जो होराइजन है, जो हम हमेशा बोलते हैं अराउंड 7 ईयर प्लस आप अगर रखेंगे तो ये आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट देगा, क्योंकि फ्यूचर ऑफ ओवरऑल पंजाब का विद कनेक्टिविटी विद दिल्ली एंड पंचकुला एंड ऑल जो एरियाज हैं, जी, उन सब का फ्यूचर काफी अच्छा दिखता है। चलिए अशोक खुराना साहब, तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको अपने इस इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ पर असलन साहब की तरफ से इसको हरी झंडी है कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। मोहाली के भी हमने बातचीत की कि किस तरीके का एरिया और आपका पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है, उम्मीद करते हैं कि भविष्य में आपको जो उम्मीद आप कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के साथ वो रिटर्न आते हुए दिखाई देंगे। चलिए इसी के साथ वक्त है हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बातचीत जारी है। वेलकम बैक, CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। हमारे साथ बने हुए हैं मोहम्मद असलम साहब जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो चलिए फटाफट हम अपने अगले कॉलर को लेते हैं जो कि हैं राहुल जी, चेन्नई से हमें कॉल कर रहे हैं। राहुल जी बहुत स्वागत है आपका। कॉल तो आप हमें चेन्नई से कर रहे हैं, लेकिन सवाल आपका पुणे के ऊपर है, ऐसा क्यों? थैंक यू जी। सवाल चेन्नई के पुणे के बारे में, क्योंकि मैं बेसिकली पुणे से हूँ। मैं पिछले कुछ सालों से मैं चेन्नई में हूँ, तो अभी मैं पुणे वापस आ रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, बताइए क्या पूछना चाहेंगे? जी, मेरा बजट है 1.5 से 2 करोड़ के बीच में। मैं प्रॉपर्टी देख रहा हूँ खराड़ी वाघोली साइड। ओके। क्योंकि मेरे स्कूल के हिसाब से उसी एरिया में मुझे लेना है। तो इसके लिए कौन से प्रोजेक्ट अच्छे हैं
जो कि अगले 2 साल में तैयार हो सकते हैं या रेडी पोजीशन में भी कोई है तो बढ़िया होगा। ठीक है जी, चलिए तो 3 BHK 1.5 से 2 करोड़ तक का इनका बजट है। असलम साहब, खराड़ी और इसके आसपास के क्षेत्र में ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं और रेडी पोजीशन मिले तो जैसा सबकी उम्मीद ही रहती है, लेकिन 1-2 साल तक का वेट अगर होगा तो ये कर लेंगे। बिल्कुल, आई थिंक खराड़ी वाघोली काफी हॉट डेस्टिनेशन है इस टाइम पूना में, और जो इनका रिक्वायरमेंट उसमें दोनों में एक्चुअली इनको अवेलेबिलिटी मिल जाएगा। रेडी टू मूव इन भी वहाँ अवेलेबल है उस एरिया में। और अगर आपका 2 साल के बाद आने का इरादा है तो मैं सलाह दूंगा कि आप अंडर कंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि काफी आपका जो प्रोजेक्ट्स है वो एक्चुअली नए एमिनिटी वगैरह के साथ आपको मिलेगा। बाकी दूसरे प्रोजेक्ट भी अच्छे हैं, लेकिन जो होराइजन है उसमें आपका 2 साल के अंदर विद इन योर बजट बिगर हाउस, मुझे लगता है वो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में मिल सकते हैं, जो डेफिनेटली 2 साल में खत्म हो जाएंगे। उसमें सबसे पहला नाम अगर आप पूछेंगे सजेशन में तो कोहिनूर ग्रुप रहेगा। उनका एक क्लाइडो करके प्रोजेक्ट है जो एक्चुअली खराड़ी में ही, खराड़ी एनेक्स कहलाता है, वो वाघोली उसका पिन कोड है, बट इट ऑलमोस्ट इन खराड़ी। वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो लॉन्च हो चुका है कुछ 1 साल पहले, और मुझे लगता है 2 साल के अंदर उसका पोजीशन मिल जाएगा आपको। इसके अलावा गेरा ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वाघोली में, जो मुझे लगता है 2.5 से 3 साल या 3.5 साल में कंप्लीट होगा, लेकिन वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है। महिंद्रा ग्रुप का नया प्रोजेक्ट भी वाघोली में आ रहा है, वो भी एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। इसके अलावा विलास जावड़ेकर जी का एक प्रोजेक्ट है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी आई थिंक उसमें अगर सेल्स अवेलेबल होगी तो शायद आपको मिले। VTP का नया एल्टेयर करके एक प्रोजेक्ट है जो उनका फेज 2 आ रहा है, उसमें आप देख सकते हैं। इसके अलावा रेडी टू मूव इन में मुझे लगता है गोयल गंगा के प्रोजेक्ट्स हैं उस एरिया में, प्लस फॉरेस्ट काउंटी है, क्लोवर का प्रोजेक्ट है, उसमें रीसेल में आपको मिल सकता है। और भी पंचशील का आई थिंक पंचशील टावर्स है जिसमें आप देख सकते हैं, लेकिन आई थिंक उसमें बजट 2 करोड़ प्लस जाएगा। तो ये सब सजेशन है, इसमें से आप अपने हिसाब से पिन पॉइंट कर सकते हैं। बाकी वाघोली खराड़ी लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काफी हॉट डेस्टिनेशन है और फ्यूचर भी काफी ब्राइट है उन एरियाज का। ठीक है जी राहुल साहब, तो आपके लिए अच्छे ढेर सारे ऑप्शंस दे दिए यहाँ पे असलम साहब ने। अब थोड़ा सा आपको एक बार जाके देखना पड़ेगा। हम आपको ये सलाह देंगे कि खुद ज़रूर जाएं, इलाके में पूरा एरिया देखें, उसके बाद इंडिविजुअल बिल्डिंग जो भी आपको पसंद आती है वो, और फिर इंडिविजुअल फ्लैट भी आप देखें। कुछ जगह ऑप्शंस आपको चेक करने पड़ेंगे कि अवेलेबिलिटी है कि नहीं। बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स बताएं उनमें अंडर कंस्ट्रक्शन में आप जाएंगे तो आपको अच्छा भाव भी मिलेगा और 1-2 साल के अंदर आपको पोजीशन मिल सकते हैं। प्लस माइनस जो भी थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे होगा वो आपको बात करके पता चल जाएगा। लेकिन प्लीज़ ज़रूर जाइए और इन सारे प्रोजेक्ट्स को एक नज़र निकालिए। फिर आपको लगता है कि और एक किसी को फाइनल करना है तो आप हमें दोबारा याद कर सकते हैं, हम आपकी और मदद करेंगे। राइट, चलिए राहुल भाई के बाद अब हम चलते हैं सौरभ जी के पास, जो कि हमें बेंगलुरु से कॉल कर रहे हैं। सौरभ जैन साहब फोन लाइन पर आ गए हैं। सौरभ जी, बहुत स्वागत है। क्या सवाल रहने वाला आज आपका? यस सर, मेरी एज अभी 27 ईयर है और मेरा बजट अराउंड 2 करोड़ के आसपास का, 1.7 से 2 करोड़ के बीच का है। ओके, और मैं ओवरऑल बैंगलोर के आसपास, आउटर रिंग रोड बैंगलोर के आसपास घर देख रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा घर अभी लेना ज्यादा बेटर होगा या 2-3 साल बाद लूँ? क्योंकि अभी यहाँ पर मेट्रो कंस्ट्रक्शन वो सब चालू हो गया, तो उस हिसाब से प्रॉपर्टी रेट मैं देख रहा हूँ कि 1-1.5 साल से इंक्रीज हो चुका है। तो अभी लेने में ज्यादा बेटर होगा या 2-3 साल बाद लूं? और अगर लेना है तो कौन से आउटर रिंग रोड के आसपास कौन सा प्रॉपर्टी अच्छा रहेगा, मतलब ORR, बेलंदूर, शाहजहाँपुर? ठीक है जी, अच्छी बात है। पहले तो बधाई कि आप काफ़ी यंग हैं और एक अच्छा बजट लेकर आप चल रहे हैं। अब हम ये नहीं पूछेंगे कि बजट कैसे आ रहा है, तो अच्छी बात है, पहले बधाई इस बात के लिए। और जो आपका प्रश्न है कि अभी ले क्योंकि रेट इंक्रीज हुए इंफ्रास्ट्रक्चर आने से, 3 साल बाद क्या, तो मुझे तो लगता नहीं कि रेट वहाँ से नीचे, अगर वही आपका सवाल है। बाकी असलम साहब से हम पूछते हैं। सर, तो ORR बेंगलुरु में ये देख रहे हैं, बजट अच्छा खासा रखते हैं, करीब 2 करोड़ के आसपास का, लेकिन इनके मन में एक दुविधा है कि वहाँ पर जो भी इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसके चलते रेट थोड़े ऊपर जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि अभी ले लूँ या 3 साल बाद लूँ रुक के? असल में ये इनका क्वेश्चन, हमारा जो इंट्रोडक्शन आपने मुझसे पूछा था वो उसका जवाब शायद इन्होंने दे दिया है कि मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है। वो इसलिए जा रहा है, मुझे लगता है कि जैसे अब जो यंगस्टर हैं जो अपने 20s, लेट 20s में हैं या अर्ली 30s में हैं, वो जो सडनली आई थिंक एक 2006-7 में जो एक यही टाइप के या इस एज ग्रुप के 35 प्लस लोग घर लेते थे, फिर सडनली बीच में लोगों ने घर लेना बंद कर दिया था। पर पोस्ट कोविड ये जो मिलियनियल्स हैं, ये लोग जो अब घर लेने निकले हैं, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा बूस्ट है। एक घर जो अपना रियल एस्टेट या रेसिडेंशियल मार्केट इस तरह बूम कर रहा है,
तो मैं बधाई देता हूँ कि आपने 27 एज में यू आर थिंकिंग अबाउट इट, तो इट्स अ गुड साइन। मुझे आपके लिए यही एडवाइस होगा कि आप बैंगलोर में देख रहे हैं, ORR में देख रहे हैं इस एरिया में, और इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बिल्कुल ठीक बोला, बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, क्योंकि बैंगलोर का सबसे बड़ा इशू ही ट्रैफिक मैनेजमेंट पे है, तो जिसपे पूरी गवर्नमेंट उस पर काफी काम कर रही है। बैंगलोर हमारा एक सिलिकॉन सिटी है, सिलिकॉन वैली है, और उसमें जो नए नए एक तरह से जितने भी बाहर के IT जाइंट्स हैं वो सब वहां पर हैं। तो डेफिनेटली फ्यूचर नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स वो इम्प्रूव होना ही है, बट उसके साथ साथ प्राइजेस भी जो रेसिडेंशियल के होंगे वो इम्प्रूव ही होंगे यहाँ से, क्योंकि कोई एक बैंगलोर या पुणे जैसी जो सिटीज हैं वहाँ पे प्राइजेस करेक्शन बहुत ही कम होता है, तो प्राइजेस यहाँ से इम्प्रूव ही होने वाले हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि जब आपने ये डिसाइड कर ही लिया है तो इन एरियाज में आपको सब टॉप डेवलपर्स मिलेंगे। ORR के जितने भी एरियाज आपने मेंशन किए हैं उसमें प्रेस्टीज हो, चाहे शोभा हो, चाहे ब्रिगेड हो, जो भी जितने बिग डेवलपर हैं वो सब आपको मिलेंगे। तो किसी अच्छे डेवलपर्स में के साथ आप अपना ड्रीम फ्लैट अभी बुक करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बाय द टाइम 2-3 इयर्स होगा, प्राइस एप्रिसिएशन भी होगा, और आपका जब 2-3 इयर्स का अगर होराइजन है तो आपको उसका पोजीशन भी मिल जाएगा। बाद में आपको उसमें नहीं भी रहना हो तो बैंगलोर में इस टाइम हाईएस्ट रेंटल यील्ड्स है ओवरऑल इन इंडिया, तो डेफिनेटली आपको एक इनकम वहां से भी जनरेट हो सकती है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आपको अभी उसमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। राइट, तो सौरभ जी, जो आपका बड़ा सवाल था कि क्या मुझे अभी करना चाहिए या 3 साल बाद, तो डेफिनेटली उसका जवाब यही है कि आपको आज ही देखना चाहिए। आगे चलते हुए रेट्स डेफिनेटली ऊपर जाएंगे, और अच्छी बात यह है कि बेंगलोर में, जैसा बता रहे थे, बेंगलुरु के अंदर रेंटल यील्ड्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप खुद रहें तो सो फार सो गुड, नहीं है तो आपको अच्छे रिटर्न्स ऑन रेंट मिलेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर का आना भी बढ़िया बात है, क्योंकि बेंगलुरु में हाल फिलहाल में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या बन के निकली है। तो जो जिन एरियाज की कनेक्टिविटी अच्छी है मेट्रो या किसी और चीज़ से, तो वहाँ पर तो अप्रिसिएशन और रेंटल यील्ड और बेहतर होने के चांसेस बनते हैं। बाकी कुछ अच्छी कंपनी के प्रोजेक्ट हैं तो एक नज़र डालिए। जो बड़ा सवाल आपका अभी या 3 साल बाद, तो अब बेहतर रहेगा। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर प्रॉपर्टी गुरु, और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, और हमारे साथ बने हुए हैं मोहम्मद असलम साहब, जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो चलिए, अब कुछ ईमेल्स हम ले लेते हैं अपने लास्ट सेगमेंट में। विश्वनाथ भट्टाचार्य ने हमें जमशेदपुर से एक ईमेल भेजा है। आप सुझाव चाहते हैं एक अच्छे घर का 2 या 3 BHK जैसा भी हो, लेकिन ये कोलकाता में आपको लेना है। 80 से 90 लाख रुपए का आप बजट रखते हैं, और आपकी इच्छा है कि 2024 तक की पोजीशन मिल जाए। रीजन बीइंग कि आप रिटायर्ड लाइफ के लिए घर ले रहे हैं, और साथ में चाहते हैं कि आसपास जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, अन्य सुविधाएं, वो भी अच्छी हो। ऐसी कोई प्रॉपर्टी आप हमें बताएं। तो ज़रूर असलम साहब, क्या सलाह होगी सर के लिए, क्योंकि अब अपने रिटायरमेंट के लिए देखना चाह रहे हैं। 80 से 90 लाख का बजट है, और 2 या 3 BHK जो भी आ जाए उसमें। बहुत ही पिक्यूलियर क्वेश्चन है, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट। सो आई थिंक कॉन्ट्रास्टिंग है विपिन जी। एक अभी 27 इयर्स के आपके ऑडियंस में से बात हुई, और अब रिटायरमेंट पे बात है जी। तो मुझे आपको मैं तो पहले ये सलाह दूंगा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि बिकॉज एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है आपके लिए, तो मुझे लगता है कि आप किसी अच्छे कंसल्टेंट को हायर कर लीजिए, और काफी अभी मार्केट में काफी प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स अवेलेबल हैं, तो वो एक बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये रिटायरमेंट की बात है और आपको यू कांट बी रॉन्ग इन दैट। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। पहली सलाह तो ये है। दूसरी, कोलकाता एक्चुअली अभी काफी पहले से, क्योंकि ओवरऑल इंडिया में रियल एस्टेट मार्केट काफी बूम कर रहा है। कोलकाता उसमें एक्चुअली अगर टॉप 7 में करें तो 7th पोजीशन पे कोलकाता आता था, लेकिन अभी उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और वहाँ पे काफी नए एरियाज हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो आपका रिक्वायरमेंट है कि कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सब इंटैक्ट हो, तो जो एरियाज वहाँ पर अभी प्रोमिनेंट हैं उनके मैं नाम आपको बता देता हूँ। तो वो मेरे को लगता है कि आपको न्यू टाउन में देखना चाहिए, विद इन योर बजट आपको वहाँ मिल जाएगा। आपको जो का एरिया देखना चाहिए, आपको एयरपोर्ट एरिया देखना चाहिए, बेहाला में आप देख सकते हैं, या EM बाईपास पे आप देख सकते हैं। तो ये जो एरियाज हैं, ये एक्चुअली नए एरियाज बन के आ रहे हैं, और सबर्ब्स हैं कोलकाता के, और पेरिफेरीज में है। तो उनका जो प्लानिंग है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या उनकी कनेक्टिविटी डिफरेंट पार्ट ऑफ कोलकाता से, चाहे वो मेट्रो से हो, चाहे रोड से हो, इसके अलावा आपका जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ मॉल्स एंड ऑल,
वो सब काफी अच्छी तरह प्लान करके इनको किया जा रहा है। काफी अच्छे अच्छे डेवलपर्स हैं जो उस एरिया में कर रहे हैं काम। आप किसी के साथ भी जा सकते हैं, मर्लिन ग्रुप हो, चाहे सिद्धा ग्रुप हो, चाहे मनी ग्रुप हो, चाहे अंबुजा नियोटिया हो। तो ये सारे कुछ अच्छे डेवलपर्स हैं जिनके अच्छे प्रोजेक्ट्स इन एरियाज में हैं। जी। तो आपको एक अच्छा कंसल्टेंट, इसलिए मैंने आपको पहले सलाह दी थी कि वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट समझ के सही एडवाइस देंगे और सही लोकेशंस पे ले जाके आपको साइट विजिट्स कराएंगे, सो दैट आपका टाइम भी सेव होगा उसमें और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में आपको हेल्प होगी। तो मुझे लगता है आप इस तरह जी। अगर आप इसको अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली आपको राइट। तो विश्वनाथ जी का क्योंकि हमने मेल लिया, तो आई होप जब आप ये सुनेंगे तो ज़रूर आप इन्हीं जो पॉइंट्स हैं जो असलम साहब ने जिस पे एम्फेसिस किया, और हाँ क्योंकि आपका हार्ड एंड मनी है, आप रिटायर भी हो चुके हैं, सो अगर एक कंसल्टेंट की मदद ले लेंगे तो वो भी बेहतर रहेगा। बाकी जो सुझाव यहाँ असलम जी ने आपको दिए उन पर भी अमल कीजिए, तो आपको बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं और आप हमसे मदद के लिए दोबारा भी बातचीत कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम आपसे इजाज़त लें। जाने से पहले असलम जी, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और ताज़ा अपडेट भी हमें दिया रियल एस्टेट मार्केट का। और दर्शकों से हमेशा की तरह यही निवेदन कि आप pgmoneycontrol.com पर हमें अपने मेल्स डिटेल के साथ भेज दीजिए जितना हो सके। बाकी फ़ोन नंबर अपना ज़रूर दे दें, हम आपसे बाकी की जानकारी अगर रिक्वायर्ड है तो ले लेंगे। कोशिश यही होगी कि आपको आपके सवाल का बेहतरीन से बेहतरीन जवाब मिले ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। तो चलिए, इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करनी है, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।